रात की गहरी खामोशी में एक साजिश आकार ले रही थी। एक खौफनाक कत्ल जिसका गवाह कोई नहीं था। लेकिन कत्ल के बाद जो तस्वीरें सामने आई उन्होंने सबको दहला कर रख दिया। मेरठ की जेल की सलाखों के पीछे दो प्रेमी अपने अंजाम के इंतजार में हैं, साहिल और मुस्कान। एक ऐसे प्रेम की कहानी जिसने प्यार को पाप बना दिया और पाप को गुनाह। सौरभ, एक पति जिसने कभी सपने में भी नहीं सोचा होगा कि उसकी जिंदगी उसी की पत्नी के हाथों खत्म हो जाएगी। लेकिन सवाल सिर्फ मौत का नहीं है, कत्ल के बाद की वो मस्ती, वो नशा, वो लापरवाही। जिन तस्वीरों ने इस कहानी को और भी ज्यादा डरावना बना दिया। मेरठ पुलिस अब भी उन सुरागों को खंगाल रही है जो इस खौफनाक खेल के पीछे के हर राज को खोल सके। कत्ल की जगह सील कर दी गई, हर कोने की फॉरेंसिक जांच जारी है। पर क्या सबूत ये साबित कर पाएंगे कि साहिल और मुस्कान का असली मकसद क्या था? अब जब जेल में बंद इन प्रेमियों की मांगें पूरी हो रही हैं, सरकारी वकील उनकी पैरवी करने को तैयार हैं, तो क्या न्याय की नजरों में इनकी कहानी एक प्यार की त्रासदी बनेगी, या ये महज एक खूनी खेल था जिसकी कोई माफी नहीं? एक प्रेमी जोड़ा, एक खौफनाक कत्ल, और अब अदालत में न्याय की जंग। क्या होगा इसका अंजाम? कौन बचेगा, कौन फंसेगा? इस केस की अलग ही परतें खुलने वाली हैं। सावधान रहिए, क्योंकि ये कहानी जितनी दिखती है उससे कहीं ज्यादा रहस्यमयी और अलग अलग राजों से छिपी हुई है। दरअसल मेरठ के सौरभ हत्याकांड की गूंज अभी भी लोगों के जहन में ताजा थी। ये सिर्फ एक कत्ल की कहानी नहीं, बल्कि एक मोहब्बत की ऐसी दास्तान थी जिसमें प्यार से ज्यादा जुनून, वफादारी से ज्यादा धोखा और रिश्तों से ज्यादा साजिश थी। साहिल और मुस्कान, दो नाम जो अब जेल की चारदीवारी में बंद है, लेकिन उनकी हर डिमांड पूरी की जा रही है। पहले साहिल ने जेल में अपने बाल कटवाने की इच्छा जताई, जिसे प्रशासन ने मंजूर कर दिया। हालांकि जेल के नियमों के अनुसार कोई भी कैदी ज्यादा लंबे बाल नहीं रख सकता है, मगर अब दोनों ने सरकारी वकील की मांग की थी और कोर्ट ने रेखा जैन को उनकी पैरवी के लिए नियुक्त कर दिया। मेरठ जेल की दीवारों के पीछे साहिल और मुस्कान के चेहरे पर पछतावे का कोई निशान नहीं था। मुस्कान की नजरों में अब भी वही ठहराव था, जैसे सौरभ के खून से सने हाथों को धोकर वो हिमाचल के किसी ठंडे पहाड़ पर सुकून से बैठी हो। कत्ल के बाद दोनों हिमाचल गए थे, नशे में डूबे रहे, मस्ती करते रहे। अब उनकी वही तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही थी, जहां कोई अपराध बोध नहीं, कोई डर नहीं, बस एक खतरनाक साजिश का अंजाम देने के बाद की बेखौफ हंसी थी। मेरठ पुलिस अब भी उस किराए के मकान में सुराग तलाश रही थी, जहां पर सौरभ को मौत की नींद सुलाया गया। कमरे की हर दीवार, फर्श पर बिखरे निशान, एक एक सामान को फॉरेंसिक टीम दोबारा जांच रही थी। क्या कोई और सबूत मिलेगा? क्या कोई नई परत इस खौफनाक मोहब्बत की दास्तान को और खतरनाक बना देंगी? एक तरफ साहिल और मुस्कान की जेल की जिंदगी है, जहां वो अब भी अपने हर बात मनवा रहे थे, और दूसरी तरफ सौरभ की खामोश मौत, जहां कोई सवाल नहीं, कोई जवाब नहीं, बस एक अधूरी जिंदगी की कहानी थी। ये सिर्फ एक हत्या नहीं थी, ये रिश्तों की क्रूर सच्चाई का सबसे डरावना चेहरा था, जहां मोहब्बत का नाम लेकर कत्ल किया गया, जहां इंसान को महज एक रुकावट समझकर मिटा दिया गया। तो क्या अब ये दोनों खतरनाक इश्कबाज जेल में बैठकर अपनी बाकी ख्वाहिशों को भी पूरा इसी तरह करवाते रहेंगे? हालांकि इस मामले पर इन्हें वकील क्यों दिया गया है, इस बारे में आप विस्तार से जानिए। जिला कारागार से सौरभ हत्याकांड के मामले में जो आरोपी हैं, उन दोनों की एप्लीकेशन निःशुल्क अधिवक्ता के लिए हमारे पास जिला कारागार के माध्यम से प्राप्त हुई, और हमने जिला विधिक सेवा प्राधिकरण द्वारा श्रीमती रेखा जैन को नामित किया गया है। दोनों के लिए सर? दोनों के लिए। यही लड़की है दोनों। वो सर किस आधार पर ये तय किया जाता है, एक्सपीरियंस पे या जो भी, क्या इसकी टेक्निकल क्या करनी चाहिए? बेसिकली एलईडीसी सिस्टम में हमारे यहाँ 4 एडवोकेट है, जिनको हम निःशुल्क विधिक सहायता देने के लिए, उनमें मजिस्ट्रेट ट्रायल के लिए असिस्टेंट लीगल एड डिफेंस काउंसिल है और चीफ लीगल एड डिफेंस काउंसिल श्रीमती रेखा जैन है। तो चूंकि सबसे सीनियर है तो इसीलिए इनको दे दिया। सर फ्री में लेने की कोई पैसा नहीं लेंगे? ये कोई पैसा नहीं लेंगे, इनको पैसा हम सरकार की ओर से नालसा स्कीम से दिया जाता है। ये सब मुस्कान को बचाने में उसकी पूरी सहायता करेंगे? बिल्कुल भाई, जो भी कानूनी मदद होगी वो सब उनके द्वारा की जाएगी। सर एक तरफ तो पुलिस इनको सजा कराने में लगी, एक तरफ सरकारी वकील इनको सजा खत्म कराने में लगेगा, नहीं, तरफ सरकारी ये नहीं है।
प्रश्न ये है कि हमारे भारतीय संविधान की व्यवस्था ये है कि कोई भी व्यक्ति इस कारण से न्याय से वंचित ना हो पाए कि उसके पास विधिक सहायता नहीं थी। तो विधिक सहायता प्रदान करना अलग बात है कि केवल हो सकता है कि कोई चीज़ है वो कह पाया, उसके पास एडवोकेट नहीं है और एडवोकेट ना होने की वजह से किसी न्याय से वंचित ना हो पाए, तो ये उसका एक राइट है और संविधान द्वारा प्रदत्त राइट है बंदी का, तो इसलिए दिया चला है। ब्यूरो रिपोर्ट, क्रांतक।